डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसको सोल्व आउट किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास दिया गया सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स दिए गए जिसको हमने बाय फैक्टराइजेशन जिनको हमने सोल्व आउट करना है। स्टूडेंट इनमें से हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। वन बाय वन हम इनको सोल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने बाय फैक्टराइजेशन सोल्व आउट करना है। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इसके पेयर बनाने हैं जिनमें से हमने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जब भी पेयर बनाते हैं, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये सेंटर वाला जो वैल्यूज होते हैं ना, इसको हमने प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाला वैल्यूज है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए। यानी जमा माइनस करें तो ये है, और ज़रब दे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास अगर हम इसको इस तरह सोल्व आउट करें, x², ये माइनस का x है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं माइनस का 5x और प्लस का 4x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास अगर 5 में से मैं 4 को माइनस कर दूं तो माइनस का x बचेगा। मैंने माइनस का 5x लिया, इसलिए लिया है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर माइनस x था। अब माइनस का 5 में से प्लस का 4 जब मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास माइनस x आएगा, और 5 4 20 होता है, तो इसलिए हमने इसको 5 में से 4 को माइनस कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास मैं 3 में से 2 को भी माइनस कर सकता था। 3 में से 2 को माइनस करूंगा तब भी x आ जाएगा, लेकिन 3 2 6 होता तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यूज नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने 5 में से 4 को माइनस किया। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसमें से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इसमें से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास एक x बच गया, ये x कॉमन चला गया, इसकी जगह पे हमारे पास माइनस का 5 बच गया। तो इधर आ जाए, इधर हमारे पास 4 कॉमन आ गया, x माइनस 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों में से हम एक वैल्यूज लिखेंगे और इन दोनों इसको इसके साथ हम लिखेंगे। तो हमारे पास देखें x प्लस 4, और स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास इन दोनों में से एक वैल्यू लिखेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x प्लस 4 है। जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड में इसको लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास माइनस 4 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 3y², उसके बाद इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो हमारे पास दिया गया 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास 3y², उसके बाद हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, अब y को y के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y² आ जाएगा। उसके बाद जब y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। तो हमारे पास 3y², ये प्लस का y² है, जब मैं उठा के इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये हमारे पास माइनस y² हो जाएगा, और ये माइनस का 5y जब उठा के इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का 5y हो जाएगा। इधर हमारे पास 0 बच गया। उसके बाद स्टूडेंट देखें 3y में से y², यानी जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, हम जानते हैं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 3y² में से y² को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y² बच जाएगा। उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अब इस वैल्यूज में से हम y को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो y है ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो एक तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और दूसरी को जब हम सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास
2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y, ये प्लस का 5 है, जब उठा के उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 पर दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इससे ये घट गया, तो y की वैल्यू आ गई -5/2। हमारे पास ये वाली दोनों की दोनों हमारे पास y की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और दूसरी y की वैल्यू -5/2 आ गई। स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व आउट करना था। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास 4 - 32x। स्टूडेंट ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सबसे पहले रीअरेंज करके लिखना होता है। स्टूडेंट इसी में गलती कर लेते हैं कि हमारे पास हमने इसको रीअरेंज करना कैसे है। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें, अब इस इक्वेशन में हमारे पास x² सबसे बड़ी वैल्यू है, तो बाकी उसके बाद ये 32x है, फिर उसके बाद 4 कांस्टेंट है। अब ये सारी वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाएंगे तो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। 17x² को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस का 4 है, जब इधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस का 32x है। अब माइनस का 32 है, जब उठा के उधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 32x हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम सेट करके लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास 17x² प्लस का 32x और -4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास 17x² प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू आ रही। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। हमने पहले क्वेश्चनों के अंदर ये पढ़ा कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट वाला डिजिट जो है वो वाली वैल्यूज आनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैं जिस मर्जी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस करने से मेरे पास 32 आ जाएगा, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 4 नहीं आएगा। 4 बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसके लिए हम इस वैल्यूज को इस हिसाब से प्लस माइनस करेंगे कि मेरे पास इस वाली वैल्यू से मैं उसको कॉमन ले सकूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 17x², अब ये 32x है। अब देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 34x, उसके बाद माइनस का 2x और हमारे पास -4 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, 34 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा वो मेरे पास 32x बनेगा। अब मैंने 34 ही क्यों लिया है, क्योंकि 34 हमारे पास 17 के टेबल में आ जाएगा। जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये 17 के टेबल, हम जानते हैं कि 17 2s are 34 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें से हमें कॉमन लेना भी आसान हो गया, तो हमारे पास हम कॉमन लेंगे 17x और पीछे एक x बच जाएगा, तो इधर से +2, इधर से हमारे पास स्टूडेंट क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर से हम कॉमन ले लेंगे -2, इधर हमारे पास x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो नंबर्स ये वाले हैं, इन दोनों में से हम एक वैल्यूज को लिखेंगे और 17x -2 को हम इकट्ठा लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17x -2, उसके बाद आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट देखें हमारे पास 17x -2 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 17x, ये माइनस का 2 है, जब इधर ये प्लस हो गया तो 17 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2/17। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया -2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमारे पास बच्चों को समझ नहीं आती कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम फर्स्ट वाले डिजिट को देखते हैं, उससे हमने फिर वैल्यूज को कॉमन लेना होता है। तो फिर इस हिसाब से हमने 34 लिया था, जिसमें से हम 17 को कॉमन लेंगे तो वो 17 के टेबल में हमारे पास 34 भी आ रहा है, तो इस हिसाब से हमने इसको कॉमन ले लिया। इस हिसाब से थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करना है। ठीक है, हम इसको सेट कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है x² माइनस 11x, ये प्लस का 152 उठाकर इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा माइनस का। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास अब हमने कोई से दो डिजिट को प्लस माइनस करना है तो हमारे पास ये है और मल्टीप्लाई करने से ये है। अब हम इसको ब्रेकआउट करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास किस डिजिट पर आकर ये वाली वैल्यू बन रही है। तो स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास 11x है, 11x अगर मैं 18 में से 7 को माइनस कर दूं, यानी 18 में से 7 को माइनस करूं तो हमारे पास 11 बनेगा। 18 में से 7 माइनस कर दूं ना तो 11 बनेगा। लेकिन 18 को जब मैं 7 के साथ ज़रब देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, हम चेक कर लेते हैं। 7 8 बार 56, 5 कैरी 7 एक बार 5, 7 एक बार 7 और 5 12, ये 126 बन रहा है। स्टूडेंट कम आ रहा है, हमें चाहिए 152। ठीक है, तो हम किसी और डिजिट पर इसको ट्राई कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर मैं 19 में से 8 को माइनस करूं, 19 में से 8 को माइनस करूं 11 आ रहा है। 19 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं। 8 9 हमारे पास 72 होता है, 8 1 8 और 7 152। स्टूडेंट हमारे पास 152 आ गया। देखें हमारे पास x² माइनस का 19x लिखेंगे प्लस का 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। 19 में से 8 को माइनस करूं 11 आ रहा है, 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 152 आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, पीछे x माइनस 19 आ गया, इधर से 8 कॉमन आ गया तो x माइनस 19 आ गया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट सेम स्टेप है इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 19 और x इज इक्वल टू आ गया माइनस 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स जहां पर बच्चों को मुश्किल आती है वो वाला स्टेप ये वाला है, जहां पर हमने इसके पेयर बनाने होते हैं। पेयर आप लोगों ने इस हिसाब से बनाना है कि प्लस माइनस करें तो वो आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो वाली वैल्यूज आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी समझ आ गई। तो स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व आउट किया है, सेम इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन सोल्व करने के बाद वहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी। तो इसके अंदर हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हमने उसके फिर फैक्टराइजेशन भी उस इक्वेशन की करनी है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम उसका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर से जब मैं उसका एलसीएम लूंगा तो हमारे पास इस वाली वैल्यूज, इधर वाली साइड की वैल्यू को मैं एलसीएम ले लेता हूं, इधर वाली वैल्यूज को मैं एज इट इज ही लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, x और x प्लस 1 आ रहा है। हम लिखेंगे x और x प्लस 1 को दोनों तरफ ज़रब देने से, यानी कि x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ज़रब देने से। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम x इंटू एक्स प्लस 1 और उधर क्या आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x, इधर भी मल्टीप्लाई करवाए हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में आ रहा है x ओवर x प्लस 1, इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब स्टूडेंट ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इधर से ये वाली वैल्यू कट गई तो हमारे पास x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 25 ओवर 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, x को 1 के साथ करवाएंगे तो x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें कि a जमा b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a जमा b होल स्क्वायर का फार्मूला बहुत इजी है, हम हर क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास ये a प्लस b का फार्मूला है, इधर फार्मूला लगा दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर
उसके बाद ये इसको 25/12 एज इट इज लिखे x स्क्वायर प्लस x। उसके बाद एक स्टूडेंट हमारे पास ये x स्क्वायर कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 2x प्लस 1, उसके बाद 25/12 एज इट इज ही लिखे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया, मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में ये इधर जाके डिवाइड हो रहा है, जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 और इधर हमारे पास आ गया 25/x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया हमारे पास। अब 12 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24x स्क्वायर। 12 को 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 12 को 1 के साथ करेंगे 12 भी आ जाएगा। इधर 25 को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब हमने कंपेयर करना वैल्यूज को, लेकिन देखिए हमारे पास ये 25x स्क्वायर है, ये 24x स्क्वायर है, यानी ये वाली वैल्यूज बड़ी है। अब सारी वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये प्लस का जब उधर लेकर जा रहे हैं तो हम माइनस का आ जाएगा, यानी ये सारी वैल्यूज माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 25 में से जब 24 को मैं माइनस करूंगा, सेम पावरों वाली वैल्यूज को माइनस करते हैं। 25 में से 24 को माइनस करूंगा x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करूंगा x आ जाएगा और माइनस का 12। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसको हम यहां तक सॉल्व करते थे। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट अब बहुत इजी हो गया, x स्क्वायर प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 4x माइनस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 4 में से 3 को माइनस करो x आ जाएगा, 4 3 12 होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 3 और x प्लस 4। तो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है वो मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों को वो आप लोगों से सॉल्व हो गया। अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।